नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्रैकर में। गाइस, इस वीडियो में टोटल इंपॉर्टेंट आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे यूपी होमगार्ड के लिए, और यूपी कांस्टेबल के लिए। तो भाई पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री होता है। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या लगाओगे? 26 नवंबर को लगाया जाता है। डी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं दोस्तों थर्ड की, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, आंसर आ जाएगा भाग 4 ए में। तो आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए बात करते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के कितने प्रतिशत तक हो सकती है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए, आप लगाना 15%। 15% इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लगा देंगे सी आंसर। बात करते हैं सातवें की, केंद्रीय मंत्री पद की शपथ किस अनुसूची में दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा तीसरी अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप लगाइए इसका आंसर धनबाद में। तो आंसर क्या लगाएंगे? धनबाद इसका राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं CFTRI, कहाँ स्थित है? एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाए, आंसर आ जाएगा मैसूर। देखो यार, जिसको भी सुपर सिलेक्शन हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना है ना, इस नंबर पर मैसेज करो 8827419259। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर मैसेज करिए। 199 रुपये इसमें ज्वाइन होने का चार्ज है। क्या क्या मिलेगा आपको? डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इसमें, ठीक है। सारे होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम को क्रैक करने में। एग्जाम तक आपके साथ हम बने रहेंगे। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए मान लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका राइट आंसर आ जाएगा सूरत। आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा होनोलुलु। होनोलुलु किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप की राजधानी। चलिए बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? डेनमार्क की राजधानी पूछा जाए, कोपेनहेगन इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की, रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए कि रेनमिनबी भाई बताओ किस देश की मुद्रा है? आंसर क्या आएगा? चीन की मुद्रा। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। देखो, टू स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखो दोस्तों, ये बुक है और ये इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है। तो देखो, टू स्टेट्स ये बुक है और ये लिखा था चेतन भगत ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन की, बिकमिंग पुस्तक किसकी आत्मकथा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, बिकमिंग ये पुस्तक है और ये किसकी आत्मकथा है? तो ये मिशेल ओबामा की है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फंस जाए कि भाई चेंजिंग इंडिया ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा मनमोहन सिंह। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? धनवंतरी आपको पता है कि एक विशेष चिकित्सक थे पुराने जमाने के। तो भाई धनवंतरी जो थे वो किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। बी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 18 क्वेश्चन की, हुणों के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राजवंश कौन सा था? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आंसर लगा देंगे कुषाण। कुषाण इसका राइट आंसर आ जाएगा। मित्रों बात करते हैं दोस्तों 19 क्वेश्चन की, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए, आप लगाना रोपक कहा जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस शासक को हराया था? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की मित्रों, तो याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा लक्ष्मण सेन। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं 22, हजार दिनारी किसे कहा जाता है? हजार दिनारी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा मालिक कफूर को बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। डी इसका राइट आंसर आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दाग एवं हुलिया प्रथा किस शासक ने लागू की? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी, बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25, पुरुष महिला व बच्चों की आवाज़ में अंतर किस कारण होता है? देखो, पुरुष महिला और बच्चों तीनों की आवाज़ में डिफरेंस होता है, आपको पता है किस वजह से होता है? ये घोष की वजह से होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घोष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मानव कान अधिकतम कितनी ध्वनि सहन कर सकता है? एग्जाम में जबरदस्त फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा 80 डेसिबल, सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, स्त्री व पुरुष वाणी को पहचानने वाली विशेषता क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों पिच या स्वर। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 28, ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्वनि का उत्पादन और संचरण, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एकास्टिक्स। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर 29, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां कहलाती है, क्या कहते हैं इसको? तो दोस्तों इसको बोलते हैं आवर्त। आंसर क्या आएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आवर्त सारणी का निर्माण पूछा जाएगा, आंसर आ जाएगा मेंडलीव ने किया था। किसने किया था? मेंडलीव ने क्या किया था? आवर्त सारणी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? एक्टिनाइड जो तत्व है उसका नाम है क्यूरियम। क्यूरियम क्या है? एक्टिनाइड है। बात करते हैं दोस्तों 32 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? लेंथेनाइड कौन सा है इनमें से? समझो, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और सीरियम। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मित्रों सीरियम। चलिए आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन, मेंडलीव अपनी सारणी में किस तत्व का सही स्थान नहीं बता पाए? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन का स्थान नहीं बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने हेतु समिति किस राज्य ने बनाई? इसका आंसर आ जाएगा गुजरात ने बनाई, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में फंसने वाला जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखो ध्यान से, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु, बी इसका राइट आंसर आएगा। 37 नंबर, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा को। किसको मिला? मैत्रेयी पुष्पा को मिला। मैत्रेयी पुष्पा इनका नाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं 38 क्वेश्चन, जन्म दर बढ़ाने हेतु गर्भ निरोधकों पर कर किस देश ने लगाया? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों चीन ने लगाया। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। 39 क्वेश्चन, पिप रावा अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कब हुआ? तो दोस्तों कहाँ हुआ? देखो, पिप रावा अवशेषों को की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली में हुआ। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर आएगा। 40 क्वेश्चन, क्रिप्टो माइनिंग को कानूनी मान्यता किस देश ने दी? क्रिप्टो माइनिंग को जो मान्यता दी वो दी तुर्कमेनिस्तान ने। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 ये रहा, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सोर्ड, क्या नाम है इनका? सोर्ड मारिन इनका नाम है, याद रखना। आगे देखते हैं 42, जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत कहाँ से हुई? जल्लीकट्टू 2026 इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आंसर आ जाएगा तमिलनाडु से। चलिए आगे देखते हैं 43 क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसने 8वें वेतनमान आयोग बनाया है ना, तो इसका नाम है दोस्तों असम। देखो असम जो है ना, असम भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने 8वां वेतन आयोग बनाया। इसको याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन, कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना? कुशावती के बारे में पूछा जा रहा है। कुशावती दोस्तों किस राज्य का तीसरा जिला बना? तो गोवा का। कहाँ का बना ये? गोवा का। तो गोवा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है आपका 1 जनवरी को। आपको पूछा जाएगा कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। बात करते हैं 46 की, बेजीमियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बेजीमियानी ज्वालामुखी दोस्तों ये रसिया में है। कहाँ पर है? रसिया में। रसिया में कौन सा ज्वालामुखी है? बेजीमियानी ज्वालामुखी। बात करते हैं 47 की, जन विश्वास विधेयक 2026 को कहाँ मंजूरी मिली? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लगाना इसका आंसर न्यू दिल्ली। क्या आंसर आ जाएगा? न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर आ जाएगा। 48, महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा रजत पदक जीता, सी इसका राइट आंसर आएगा। 49 क्वेश्चन, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए, आंसर लगाना गुवाहाटी से कोलकाता। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच में चलेगी? गुवाहाटी से कोलकाता। चलिए 50 क्वेश्चन, डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आ जाएगा 1 जनवरी
1 जनवरी 2026 को DRDO का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। उनके पहले आने वाले चक्रवाती तूफान शक्ति का नाम किस देश में रखा गया? तो गाइस ये रखा श्रीलंका ने। किसने रखा? श्रीलंका ने। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे ये रहा 52 क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने के सभी ग्लेशियर पूरी तरह पिघल चुके हैं? तो दोस्तों इस देश का नाम है वेनेजुएला। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा डी आंसर। 53 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो BR अम्बेडकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको ये बता दे कि भाई जो BR अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखिए 54 शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था कि शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना फरीद खां। फरीद खां जो था ये शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल इसको कर लेना आप अच्छे से। आगे देखिए नेक्स्ट, जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? अगर आपको पूछा जाए कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है, आंसर आ जाएगा दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है इससे संबंधित है आपकी जवाहर सुरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 55 क्वेश्चन हो गया। 56 धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? अगर पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, आंसर लगाइएगा नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी की लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर और ये निकली है MP में अमरकंटक में अनूपपुर जिले से। अमरकंटक से निकली है, अनूपपुर जिला है वहां से निकली है। 1312 किलोमीटर की लंबाई है और यहीं पर है धुआंधार जलप्रपात। आगे देखिए, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया दोस्तों ये है आपका अफ्रीका में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? कौन सा युद्ध? अफीम युद्ध। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है यार कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 58 का बी आएगा, चीन और इंग्लैंड के बीच में। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 59 ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से कौन सी उत्तरदायी गैस है? तो आपको पता ही कि देखो ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है ओजोन परत का, उसके लिए जो उत्तरदायी गैस है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। चलिए 60 देख लेते हैं फटाफट। कांसा किसका मिश्र धातु? कांसा देखो कांसा किससे मिलकर बना होता है, यही क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों, एक तो बना है कॉपर से और एक बना है टिन से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है दोस्तों, वेबर, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? 62 क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा जोन्स साल्क ने। तो सी आंसर करेक्ट आएगा। अच्छा, रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने भी एक टीके का खोज किया था, उसका नाम आपको बताना है ना। मैंने तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया है, आप लोग अच्छे से बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं 63 मेरिनो किसकी नस्ल है? तो मेरिनो दोस्तों किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है मेरिनो। आंसर आ जाएगा बी। चलो अब देखते हैं 64 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ना उसका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग दोस्तों संबंधित है मुर्गी से। मुर्गियों में ये रोग होता है, इसका नाम है रानीखेत, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन बनेगा कि रानीखेत जो रोग है वो किस में होता है, तो आप सिंपल सा लगा देना मुर्गियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 66 रस्ट रोग किस फसल में होता है? रस्ट रोग दोस्तों होता है गेहूं में। गेहूं जो है ना उसमें होता है रस्ट रोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 किडनी रोगियों को किस प्रक्रिया में रखा जाता है? देखो किडनी के अगर रोगी है तो उनको दिया जाता है डायलिसिस। और आपको पता है कि प्रेमानंद महाराज को यही जो बीमारी है उनका डायलिसिस होता है, तब भी वो बहुत अभी अच्छा उनका स्वास्थ्य है, ठीक है। आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आ जाएगा डी। चलो आगे देखते हैं 69 आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? आंसू तो दोस्तों आंसू जो निकलते हैं ना ये इसका नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं आपके आंसू, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाए तो आप इसको उड़ा दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, चौथी शताब्दी किसके लिए प्रयोग होता है? चौथी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रेस के लिए। देखो चौथा स्तंभ किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं प्रेस को, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अंश देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 180 डिग्री पर। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखते हैं 72 देखो वरुण परियोजना किससे संबंधित है? वरुण परियोजना आंसर आ जाएगा दोस्तों ये है आपकी वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से ये संबंधित है वरुण परियोजना। तो इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा।
बिल्कुल इसको आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं 73। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। देखो ये प्रकीर्णन की घटना है ना, प्रकाश के नीले रंग में प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना समुद्र का नीला रंग हमेशा प्रकीर्णन की वजह से होगा। आगे देख लेते हैं 74। रामप्रसाद बिस्मिल को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी? देखो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी, किस कांड के लिए दी गई थी? तो काकोरी कांड के लिए दी गई थी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो इस विधि का नाम है दोस्तों विकिरण। विकिरण इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं फटाफट अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव है? प्रोटीन, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप याद रखना प्रोटीन से हमेशा रिलेशन होगा नाइट्रोजन का। जब भी मेरी बात याद आएगी एग्जाम में कि भाई प्रोटीन है मतलब नाइट्रोजन है। आगे देख लेते हैं 77। लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला किसने बनवाया था? आंसर आ जाएगा दोस्तों अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पीसा का लीनिंग टावर, पीसा का जो लीनिंग टावर है वो किस देश में स्थित है? पीसा का जो लीनिंग टावर है वो किस देश में स्थित है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना सी आंसर आएगा इसका। एक मिनट, सी आंसर आएगा इटली में। इटली में इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इटली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 79। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। इसका जो आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी इसका राइट आंसर आ जाएगा 80 का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना का समय का अंतर होता है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए आप आंसर क्या लगाएंगे? तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए 81 तो इसका आंसर आ जाएगा 6 माह का अंतर होता है। 6 माह इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 82। मैला अंचल पुस्तक के लेखक कौन है? मैला अंचल एक बुक है दोस्तों। मैला अंचल एक क्या है? बुक है। और इसके लेखक कौन है? तो इसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखते हैं 83। डोलड्रम किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो डोलड्रम दोस्तों ये होता है निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 84। खैतरी राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खैतरी है दोस्तों राजस्थान में है और ये किसके लिए फेमस है? तो ये दोस्तों तांबे के लिए फेमस है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का संबंध किस क्रांति से है? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लगाना डी, फ्रांसीसी क्रांति। डी आंसर आएगा। चलिए 86। दांते किस देश के पुनर्जागरण काल के कवि थे? दांते, ये दांते बहुत फेमस है भाई। दांते जो थे ये इटली के थे, ठीक है, इटली के थे दांते। दांते किस देश के पुनर्जागरण काल के कवि थे? तो ये इटली के थे। आगे देखो 87। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। इसका आंसर आ जाएगा भद्रबाहु से। और आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ बिताया? तो ये कर्नाटक में बिताया था। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला वहां पर बिताया। 88 देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर बात करते हैं 88 की तो इसका आंसर आ जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और ये विजयनगर जो है ये आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखिए 89। हनुमंत राव समिति का संबंध किससे था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों उर्वरक उद्योग से। आंसर आ जाएगा सी। चलो 90। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आंसर आ जाएगा 1915 में। 1915 ये ईयर है और इस ईयर में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे देखो 91। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना भाई तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। सी आंसर परफेक्ट आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? हीलियम, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेट्रोल। तो ईंधन तत्व नहीं है पूछा गया है। अगर बात करते हैं 92 की तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हीलियम। हीलियम जो है ना एक ईंधन तत्व नहीं है, तो ए आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 93 की, आंसर आ जाएगा दोस्तों निम्न आर्द्रता के कारण यहाँ पर क्या होता है ना कि बादल जो है बरसते नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। पेट्रोलियम क्या है? केवल ब्यूटेन है, केवल प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है या प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है? अगर पूछा जाए आंसर आ जाएगा दोस्तों ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है पेट्रोलियम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है इन्होंने किया था पंचतंत्र की रचना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1975 में भारत का पहला उपग्रह था, उसका नाम था आर्यभट्ट और इसको प्रक्षेपित किया गया था 1975 में।
आगे देखो 97 क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखो चिपको आंदोलन संबंधित था वृक्ष के संरक्षण से, और चिपको आंदोलन के प्रेरणता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखिए 98, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, है ना। चलो आगे देख लेते हैं 99, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद नंबर 370 किस राज्य से संबंधित था? आपको पता ही है कि अब 370 जो धारा है ये हट गई, ये जम्मू कश्मीर में थी पहले लगी हुई, अब इसको हटा दिया गया है। तो गाइस मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें यार, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को। और नोट्स चाहिए तो आपको पता ही है कि भाई नंबर है मेरा 9393449122। ये सारी PDF भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।